एक्स शोरूम से कम प्राइस में छोड़ो, एक्स शोरूम पे भी आप गाड़ी को नहीं लेके आ सकते। 1,06,000 का डिस्काउंट आपको सीधा फोक्सवैगन की तरफ से मिल रहा है। 2 जगह गाड़ी भी बुक कर दी थी, 11:30 में भी बुक कर दी थी मैंने। फिर जब मुझे 11:10 का ऑफर मिला, मैंने वहां भी बुक कर दी कि चलो कैंसिल करके पैसे तो आ ही जाएंगे। अभी भी टाइम है कि आप एक्स शोरूम से भी कम प्राइस में गाड़ी को लेके आ सकते हो अपने घर। अब एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि सर 11,20,000 जब एक्स शोरूम है तो एक्स शोरूम से कम आ कैसे सकती है। फिर मैं गया तीसरे शोरूम, उन्होंने मुझे बोला 11,55,000 में हम आपको गाड़ी दे देंगे। कोई भी एजेंट ये बोलता है ना कि सर इस वाले वेरिएंट को मत लो, ये वाला वेरिएंट ले लो, या सर ये वाला कलर मत लो, ये वाला कलर ले लो। उसमें ना एक बहुत बड़ी बात छिपी होती है, वो ये होती है, मैं पहुंच गया सीधा शोरूम पे और मैंने जाके बुकिंग मारी, और बुकिंग करते करते भी मैंने वहां बैठे बैठे भी 5,000 रुपए कम करा लिए, मतलब कि 10,75। कोटेशन बना के दे दो कि कितना कितना डिस्काउंट आप कौन कौन से वेरिएंट पे दे रहे हो। और यही नहीं रुकना है, अभी और भी आगे की कहानी बता देता हूँ। हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आऊं आपके लिए शाम देख लो, हमारे साथ खड़ी हुई है आज वर्टस भाई। ये वही वर्टस है जिसकी मैंने हाल ही में डिलीवरी ली है। और इस वीडियो में बेसिकली आज मैं क्या बात करने वाला हूँ, देखो यार, मैंने अभी रील डाली थी, मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि इस गाड़ी को मैं एक्स शोरूम से कम प्राइस में लेके आया हूँ। अब ये सुनते ही सबको ये लग गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक्स शोरूम से नीचे गाड़ी आ जाए। क्योंकि क्या होता है, देखो, सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस आता है, जैसे कि इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 11,20,000। उसके बाद आपका आरटीओ जुड़ता है 9-10% जो भी होता है। उसके बाद अगर 10 लाख से ऊपर की गाड़ी होती है तो टीसीएस जुड़ता है। उसके बाद इंश्योरेंस जुड़ता है। उसके बाद वो अलग चीजें हो जाती हैं, जैसे कि एक्सटेंडेड वारंटी आपको लेनी हो या कुछ एसेसरीज लेनी हो, ये एक अलग कहानी हो गई। मतलब कि एक्स शोरूम से कम प्राइस में छोड़ो, एक्स शोरूम पे भी आप गाड़ी को नहीं लेके आ सकते। तो मैं कैसे लेके आया हूँ, मैंने सोचा कि जब इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इतने डीएम आ रहे हैं मुझे कि भैया प्लीज बताओ कैसे लेके आए हो, या आप मुझे ये बताओ कौन से शोरूम से लेके आए हो, क्योंकि मुझे तो नहीं मिल रही है और इतने सस्ते में गाड़ी मिल कैसे सकती है। तो मैंने सोच लिया क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं सही तरीके से आपको बता दूं, क्योंकि अभी भी टाइम है कि आप एक्स शोरूम से भी कम प्राइस में गाड़ी को लेके आ सकते हो अपने घर। क्योंकि क्या होता है, अब चल रहा है ईयर एंड, सबसे मेन पॉइंट तो आपका ईयर एंड का ही होता है। ईयर एंड में आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। तो बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखो, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपनी लिस्ट बना लो, आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। मतलब कि लिस्ट छोड़ो, आप अपनी एक गाड़ी डिसाइड कर लो कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। उसके बाद शोरूम जाओ और उनसे बात करो कि सर मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, ठीक है। आप एक स्पेसिफिक वेरिएंट भी चूज करोगे, क्योंकि जैसे मैंने चूज किया था वर्टस, उसके बाद मैंने चूज किया मैं इसका बेस वेरिएंट लूंगा जो कि कंफर्ट लाइन आता है। तो ऐसे ही आप भी कोई वेरिएंट चूज करोगे। आप जाओगे और जो भी उनके एजेंट वगैरह होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, उनसे आप बोलोगे कि सर मुझे ये गाड़ी लेनी है और मुझे ये वाला वेरिएंट लेना है। देखो, अगर वो आपसे बोलने लगे कि सर ये वाला वेरिएंट छोड़ो, आप ये वाला वेरिएंट ले लो, इस पे मैं आपको अच्छा डिस्काउंट दे देता हूँ, तो वहां पे आपको गाड़ी की अवेलेबिलिटी का पता लग जाता है। वो कैसे, इनडायरेक्टली। क्या होता है, जब कोई भी एजेंट ये बोलता है ना कि सर इस वाले वेरिएंट को मत लो, ये वाला वेरिएंट ले लो, या सर ये वाला कलर मत लो, ये वाला कलर ले लो, उसमें ना एक बहुत बड़ी बात छिपी होती है। वो ये होती है कि वो जो बता रहा है ना, सारी चीजें जितनी भी स्पेसिफिक पॉइंट बता रहा है, गाड़ी हो, कलर हो, वेरिएंट हो, वो गाड़ी उसके पास अवेलेबल है, उसके स्टॉक यार्ड में खड़ी हुई है, और उस गाड़ी को वो बेच नहीं पा रहा है, और उसे डर है कि मेरे इस ईयर में ये गाड़ी निकलेगी या फिर नहीं निकलेगी। क्योंकि क्या होता है, उन लोगों को करना होता है अपना एक स्टॉक क्लियर। जैसे कि अब ये 2025 का स्टॉक चल रहा है, तो 2025 का उनको स्टॉक क्लियर करके सीधा 2026 में जाना है एक नए स्टॉक के साथ। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है आपको डिस्काउंट मिलने का। तो आपको ऐसा पता लग जाएगा कि ये वाला वेरिएंट खड़ा हुआ है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप डायरेक्टली उनसे ये पूछ सकते हो कि सर मुझे वर्टस चाहिए, आप बताइए कि कितना अच्छा मुझे इस पे डिस्काउंट दे सकते हो और कौन सा वेरिएंट आपके पास अवेलेबल है। या आप उनसे कंपैरिजन मांग सकते हो कि मुझे सारे वेरिएंट्स में कंपैरिजन करके दे दो, कंपेयर करके दे दो, कि कोटेशन बना के दे दो कि कितना कितना डिस्काउंट आप कौन कौन से वेरिएंट पे दे रहे हो। और यही नहीं रुकना है, अभी और भी आगे की कहानी बता देता हूँ। ये तो हो गई एक शोरूम की बात। अब आप जाओ दूसरे शोरूम में, सेम कोटेशन को वहां पे कंपेयर करो, उनके साथ भी यही कहानी रिपीट करो। फिर तीसरे शोरूम में जाओ। मतलब एक होता है ना कि आपको लगे कि यार मुझे तो इससे मतलब इस प्राइस रेंज तक ये गाड़ी चाहिए। तो जैसे कि मैंने सोच लिया था कि भाई मुझे ना, मतलब, और आपको आइडिया भी हो जाता है उस चीज से करते करते, जैसे कि वो प्राइस आपको डाउन करते करते देते रहेंगे ना इजीली, तो आपको लगता रहेगा इसने इतना इजी कर दिया, तो हो सकता है अगला वाला इससे भी ज्यादा इजी कर दे। फिर आपको लगेगा यार इसने भी इतने इजी रेट दे दिए, तो आपको लगेगा कि यार क्या पता तीसरा बंदा मिले वो और ज्यादा रेट कम करके दे दे। तो इसमें आपके बेनिफिट्स बढ़ते जाएंगे। तो मैंने किस तरीके से करा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मुझे वर्टस लेनी है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया मुझे बेस वेरिएंट लेना है। वर्टस और बेस वेरिएंट, पहले शोरूम में जब मैं गया था उन्होंने मुझे बताई थी 11,20,000 का ऑन रोड प्राइस है, 13,20,000 की आप लोगों को पड़ेगी, 13 लाख की लगभग पड़ जाएगी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि 1,06,000 का डिस्काउंट आपको सीधा फोक्सवैगन की तरफ से मिल रहा है।
तो मतलब कि मुझे मोटा मोटा ये 12 लाख रुपए की पड़ रही थी, 11,94,000 के आसपास। मैंने उनसे बोला कि सर इसमें कुछ और डिस्काउंट हो सकता है, तो उन्होंने बोला सर इससे ज्यादा कुछ डिस्काउंट नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि चलो ठीक है 10-5 हज़ार रुपए कुछ नहीं हुए, उतना हम कर देंगे, तो आपको 11,90,000 सॉरी 11,80,000 के अराउंड ये गाड़ी दे देंगे। मैंने ठीक है भाई। फिर हम दूसरे जगह मतलब नेक्स्ट डे हम गए दूसरे शोरूम में, दूसरी जगह मतलब कि नोएडा। पहले हमने गाजियाबाद पता की, नोएडा में जाके पता किया तो उन्होंने हमें दिया 11,70,000 का रेट। मैंने कहा 10,000 यहाँ घट गए। फिर मैं तीसरे शोरूम गया, यही सेम कहानी मैंने जिमनी में भी करी थी और मैंने दिसंबर में ही जिमनी ली थी अपनी, उसमें भी मुझे बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिला था। फिर मैं गया तीसरे शोरूम, उन्होंने मुझे बोला 11,55,000 में हम आपको गाड़ी दे देंगे। मैंने कहा क्या बात है यार, मैं मतलब 11 लाख सॉरी 11 हाँ 11,90,000 से लेके लेके 55 तक आ चुका हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने घर पे बैठ के लिस्ट निकाली कहाँ कहाँ शोरूम है, और सब शोरूम में जिसने मुझे ये बोल दिया गाड़ी अवेलेबल है, उससे ही बात करी जिसने मुझे बोल दिया सर गाड़ी तो आपको बेस मॉडल हमारे पास नहीं मिल पाएगी। मैंने कहा फ़ोन काट देते, कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि मुझे बेसिकली बेस मॉडल चाहिए था। और एक और बात बता दूँ, इससे ऊपर वाले वेरिएंट में इतना अच्छा खासा डिस्काउंट नहीं मिल रहा था मुझे जितना इस पे मिला है। तो फिर कॉल करते करते ऐसे ही होता रहा, मतलब कि ये लगा लो मैंने कम से कम 10 शोरूम में कॉल, मतलब एक तरीके से इंक्वायरी डाल दी थी कि 10 शोरूम से मुझे ये हो गया था सर अभी कॉल अरेंज करा रहे, अभी कॉल अरेंज करा रहे, ऐसा होता रहा। और उसके बाद मुझे बैक टू बैक कॉल आती रही, तो जिसकी कॉल आती रही मैं उनको रेट बताता रहा। कैसे, जैसे मान लो कॉल आई कि सर आपने इंक्वायरी करी थी, मैंने कहा हाँ करी थी, कि आपको कितने कौन सी चाहिए, मैंने कहा ये चाहिए, कि सर हम इतने में दे देंगे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो सर, ये तो मुझे इतने में मिल रही है, कि कितने में, मान लो मैं मुझे मिल रही थी 11,55 में, मैंने बोल दिया मुझे तो 11,40 में मिल रही है। कह रहे सर 11,40 मिल रही है, तो हम आ जाते हैं, कोई नहीं डील लॉक कर लेंगे बैठ के। मैंने कहा आप फ़ोन पे बता दो, देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि मुझे और कहीं से भी ऑफ़र आ रहे हैं। उन्होंने बोला 11:30 में हम डन कर देंगे। फिर ऐसे कर के भाई मैं आ गया, मतलब मैंने 2 जगह गाड़ी भी बुक कर दी थी, 11:30 में भी बुक कर दी थी मैंने। फिर जब मुझे 11:10 का ऑफ़र मिला मैंने वहाँ भी बुक कर दी कि चलो कैंसल करके पैसे तो आ ही जाएँगे। 11:10 में लगभग मैंने गाड़ी ये बुक कर दी थी 11,07,000 में। उसके बाद भी मुझे एक कॉल आया वोक्सवैगन से, हालाँकि मेरी गाड़ी खड़ी थी, मतलब और पता है ये बहुत ही लिमिटेड बची हुई थी, जैसे कि चेरी रेड में व्हाइट मिल ही नहीं रहा था। साफ बोल रहे थे सर 12 लाख भी दोगे तब भी व्हाइट नहीं देंगे, ब्लू नहीं मिल रहा था, सिर्फ चेरी रेड गाड़ी थी। 2-4 जो भी थे मुझे ऐसा बताया गया था कि यही खड़ी हुई है, ये स्टॉक क्लियर करना है। और इस चक्कर में मैंने गाड़ी खरीदने के बाद पूछा भी था, अब ये गाड़ी अवेलेबल भी नहीं है, मतलब बेस मॉडल आपको वर्टस मिलेगा भी नहीं, अब जनवरी के बाद ही मिलेगा क्योंकि प्रोडक्शन ही बंद है। तो क्या हुआ फिर उन्होंने मुझे बोला कि सर हम आपको गाड़ी दे देंगे और ऐसे-ऐसे। मैंने कहा भैया मैंने बुक कर दी 11,07,000 में। कह रहे अगर मैं आपको 11,95 में दे दूँ, 10,95 में सॉरी। मैंने कहा 11,20,000 तो एक्स शोरूम है, उन्होंने ही बहुत कम कर दिया, मतलब 13,000 के आसपास, आप इसे कैसे कम कर दोगे? तो कहने लगा कि सर वो आप छोड़ो, 10,95 में देता हूँ। मैंने कहा देखो यार 10-5 हज़ार रुपए के लिए मैं अब नहीं कर रहा बुकिंग कैंसिल, मैं अब ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ रहा कि मैं वहाँ से कैंसिल करूँ, फिर चेक डालूँ, फिर वहाँ से पैसा आएगा, मैं आपके यहाँ पे बुक करूँ। मुझे कोई अच्छा ऑफर दे रहे हो तो दे दो वरना रहने दो। मैंने फ़ोन काट दिया। फिर उनके जीएम का फ़ोन आया। ऐसे कर के उन्होंने मुझे बोल दिया 10,80 में डन करते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं पहुँच गया सीधा शोरूम पे और मैंने जाके बुकिंग मारी, और बुकिंग करते-करते भी मैंने वहाँ बैठे-बैठे भी 5,000 रुपए कम करा लिए, मतलब कि 10,75। मैंने वहाँ जाके बोल दिया सर 10,80 में तो नहीं, आ गया हूँ बट अब कुछ रिगार्ड कर लो, जो करना है अपने मन से कर दो। उन्होंने 10,75,000 में मुझे गाड़ी डील लॉक कर दी, मतलब इसकी। तो मुझे लगा ठीक है। फिर मुझे थोड़ा-सा डाउट हुआ, जैसे मैंने जहाँ पे शोरूम में बुकिंग डाली हुई थी ना, वो कह रहा था कि सर एक बार चेक कर लो, ऐसे लालच में मत आओ, क्या पता गाड़ी में कुछ कमी हो। मैंने भाई इसकी पीडीआई करी फिर। हालाँकि मैं उसकी वीडियो पता नहीं कैसे किसी तरीके से नहीं बना पाया, बट मैंने इसकी पीडीआई करी। मैंने सब कुछ चेक कर लिया, गाड़ी में कोई कमी नहीं है। गाड़ी बिल्कुल ओके है, मतलब ब्रांड न्यू, इवन कोई स्क्रैचेस तक नहीं है कि कहीं से आ रही हो या जा रही हो तो लग गई हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसे कर के मेरी 10,75 में ये गाड़ी की डील लॉक हुई है। तो आज आपको पता लगा कि कैसे मैंने इस गाड़ी को 10,75 में लिया, तो ऐसे मैंने इस गाड़ी को 10,75 में लिया। अब एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि सर 11,20,000 जब एक्स शोरूम है तो एक्स शोरूम से कम आ कैसे सकती है? देखो ऐसा होता है, बहुत सारा ऑफर ना, जब वोक्सवैगन तो ऑफर दे ही रही है 1,06,000 का जो भी है डिस्काउंट ऑफर, उसके बाद ये डीलरशिप अपना भी डिस्काउंट ऑफर इसलिए देते हैं। इनको क्या लगता है, मेन बात होती है कि इनको स्टॉक क्लियर करना है, इनको स्टॉक अपना बचा के नहीं रखना। उसमें थोड़ा बहुत लॉस झेल भी लेते हैं, लॉस तो इवन तब भी नहीं होता, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत अपना झेल लेते हैं। ऐसे कर के अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं जो भी होता है। बाकी मुझे एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, 10,75,000 में ये गाड़ी ऑन रोड पड़ी है। तो स्टेप मैंने आपको बताया, शोरूम में पता करो, जगह-जगह शोरूम में पता करो, वेरिएंट का पता करो, उनसे पूछो अवेलेबिलिटी कौन सी है, गाड़ी कौन सी मुझे मिल जाएगी। ज़्यादा देरी तो मत करना, क्योंकि क्या होता है इस टाइम सब अवेयर हो चुके हैं, अब सब लोगों को पता लग गया। जैसे मैं बता रहा हूँ तो आप लोगों को भी बात पता लग गया, ऐसे ही सब लोगों को पता लग जाता है कि ये गाड़ी मिल रही है। और इसमें क्या होता है, जितना आप नेगोशिएट कर सकते हो उतना अच्छा डिस्काउंट आपको इस पे मिल जाएगा। बस मुझे ये बताना था आज की वीडियो में।
मुझे ये लग रहा था कि एक एक बंदे को कैसे मैं जवाब दूं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूं। ऐसे मैं इस गाड़ी को लेके आया हूं। अब बहुत जल्द इसका एक नंबर भी आने वाला है, जो कि हमने थोड़ा सा खरीदा है, ज़्यादा महंगा तो नहीं, बट एक सेलेक्टेड नंबर लिया है, तो वो भी एक अच्छा नंबर आ जाएगा। बाकी गाड़ी में मैंने क्या-क्या काम कराया है, क्या-क्या मॉडिफ़िकेशन कराई है लेने के बाद, अगर आपको वो देखनी है तो इसके बाद जो वीडियो है वो आ जाएगी, उसे आप देख लेना। बाकी इस वीडियो को लाइक करके जाओ, वीडियो अच्छा लगी तो शेयर कर देना, बाकी चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, अगर अब भी कुछ ल रह गया हो, मतलब आपको लग रहा हो कि सर ये आपने नहीं बताया, ये नहीं बताया, कुछ भी डाउट हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, मैं आपको जवाब दे दूँगा। आप कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।